प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुश्किलों में घिर गए हैं। कोयला आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट में संसद में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, जबकि मनमोहन सिंह पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने कोई गलती की नहीं तो इस्तीफा किस बात की है। अब तो प्रधानमंत्री ने भी विपक्षी दलों को घेरने की तैयारी कर ली है। सरकार झुकने को तैयार नहीं और बीजेपी पीछे हटने को राजी नहीं। नतीजा आपके सामने है। लगातार 2 दिन से सदन में हंगामा जारी है। बार बार कार्यवाही ठप हो रही है। बीजेपी को पीएम का इस्तीफा चाहिए और कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं। कांग्रेस कहती है कि सदन में चर्चा कराओ, बीजेपी कहती है पहले इस्तीफा और फिर कुछ और। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए, उसके बाद तर्क और बहस होती रहेगी। किस तरह से बातचीत करने से पहले हम हथियार डाल दें, हम घुटने टेक दें, हम दूसरे की बात मान लें, तो फिर बातचीत और चर्चा और संवाद की फिर आवश्यकता क्या बचती? आखिर कैसे खत्म होगा गतिरोध? कौन पीछे खींचेगा अपने कदम? चर्चा को तैयार है कांग्रेस। हमला पीएम पर हुआ है, सो पूरी पार्टी एक सुर में बोल रही है कि चर्चा क्यों नहीं। सूत्रों की माने तो पीएम ने तो अपना जवाब भी तैयार कर लिया है। सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि 1,85,000 करोड़ के नुकसान का आकलन करने वाले इस भ्रामक रिपोर्ट में कई गलतियां हैं। पीएम का दावा है कि कोयला खदानों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, किसी भी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। प्रधानमंत्री अपने जवाब में विपक्ष को भी घेरने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड का जिक्र करते हुए लिखा है कि इन राज्यों ने 2005 में नीलामी प्रक्रिया का विरोध किया था। ये तमाम वो राज्य हैं जहां 2005 में यूपीए की सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री का मकसद साफ है, अगर चर्चा हुई तो गैर यूपीए राज्यों पर निशाना साध विपक्ष का वार कमजोर करेंगे। चर्चा के दौरान बीच बीच में प्रधानमंत्री रोककर भी अपनी बातें रख सकते हैं। जाहिर है सीएजी की रिपोर्ट पर घिरे प्रधानमंत्री ने तैयारी तो पुख्ता की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें अपनी सफाई रखने का मौका मिल पाएगा। संजय शर्मा और बालकृष्ण के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। अब बीजेपी आगे क्या करेगी? आज का दिन हिंदुस्तान की सियासत के लिए बड़ा अहम हो सकता है। खबरों की माने तो बीजेपी के तमाम नेता सभी संसदीय समितियों से इस्तीफा दे सकते हैं। $1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले के आरोप और उंगलियां उठी सीधे प्रधानमंत्री पर। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है हंगामे के आगे घुटने नहीं टेकेगी। Stand taken by the BJP and its partners that they will not allow a discussion of the subject, nor will they allow Parliament to run, is an unreasonable position. On that, all UPA partners are agreed. बुधवार को संसद में जो संग्राम हुआ वो आगे भी खिंचा। जेपीसी की बैठक में तो हद ही हो गई, बात तू मैं तक आ गई। जेपीसी हंगामेदार होना है ये तो पहले से ही लग रहा था। बीजेपी संकेत दे रही थी कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच में अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बतौर गवाह नहीं बुलाए गए तो वो जेपीसी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि जैसे ही उनके सदस्यों ने मनमोहन सिंह और चिदम्बरम का नाम लिया, कांग्रेस सांसदों ने सीधा हल्ला बोल दिया। यशवंत सिन्हा and Jaswant Singh are very senior members of Parliament, having put in more than 20 years, 25 years in the Parliament. And it was amazing to see Jaswant Singh had put in 37 years. And it was amazing to see first time members of Congress of Parliament almost saying you all are doing politics here. साफ है, बीजेपी अपनी बात पर अड़ी है और कांग्रेस अपनी बात पर। इस हंगामे में पीछे छूट गया 2G घोटाले में जेपीसी में पेशी के लिए बुलाए जाने वाले लोगों की सूची तैयार करने का एजेंडा, जिसके बारे में बीजेपी कहती है कि बगैर मनमोहन और चिदम्बरम के पूरी नहीं हो सकती। No fair investigation in the 2G will be permissible and possible by the JPC unless the Prime Minister and the Finance Minister is called, unless the Secretary of the Prime Minister is called. गुरुवार को बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। मुमकिन है कि पार्टी के सदस्य जेपीसी से इस्तीफा दे दें। जेपीसी से वॉकआउट बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वजह है सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ाना और साथ ही अपनी राजनीति भी साधना। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जाहिर है इस रिपोर्ट का भी वही असर होगा, ढाक के 3 पात। कैमरामैन संजीव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।